स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मकडोली टोल पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान, बोले संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा तो 26 को करेंगे संसद कूच। एक और बड़ी अपडेट, यूपी चुनाव से पहले संजय निषाद की बीजेपी को 2 टूक, कहा वादा पूरा नहीं हुआ तो गठबंधन पर पड़ सकता है असर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे संयुक्त किसान मोर्चा और प्रशासन की वार्ता विफल, एसपी कार्यालय के बाहर पक्के मोर्चा का ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल उपचुनाव में गिनती से पहले ईवीएम बदले गए, बीजेपी का आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे इस बार चुनाव में पिछड़ों का इनकिलाब होगा और 2022 में बदलाव होकर रहेगा। जनादेश महारैली में बोले अखिलेश यादव। एक और बड़ी अपडेट, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र पर फिर कसा तंज, बोले दिल्ली में बैठे बड़े लोग कहेंगे तो 1 मिनट में दे दूंगा इस्तीफा। एक और बड़ी अपडेट, ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल, कहा 2022 चुनाव में बीजेपी को जमीन में दफन कर दूंगा, अखिलेश यादव को बनाऊंगा सीएम। एक और बड़ी अपडेट, मंत्रिमंडल में फेरोबदल की तैयारी में ममता बनर्जी, नए चेहरों को मिल सकता है मौका। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मकडोली टोल पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान, बोले संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा तो 26 को करेंगे संसद कूच। दरअसल दोस्तों 3 कृषि कानूनों को रद्द करने सहित तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान 26 नवंबर को संसद की तरफ कूच कर सकते हैं। बता दें कि रविवार को रोहतक के मकडोली टोल प्लाजा पर हुई किसान पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा तो 26 नवंबर को संसद कूच किया जाएगा। बता दें कि चढ़ूनी ने इसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की और उन्होंने बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। किसान पंचायत में प्रदेश भर के अनेक किसान संगठन शामिल हुए, जिन्होंने किसानों की समस्या और किसान आंदोलन से जुड़ी रणनीति पर शाम तक मंथन किया। बता दें कि किसान आंदोलन की गति देते हुए मकडोली टोल प्लाजा पर हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें किसान संगठनों, खाप प्रतिनिधियों और टोल समितियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता किसान नेता और टोल हटाओ संघर्ष समिति के संरक्षक वीरेंद्र हुड्डा ने की। बता दें कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी मुख्य वक्ता रहे। बैठक में भाजपा सांसद अरविंद शर्मा के बयानों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा 26 नवंबर को प्रधानमंत्री आवास घेराव में हरियाणा के किसानों की भावना को संयुक्त किसान मोर्चा में प्रमुखता से रखने का भी प्रस्ताव पास हुआ। चलिए अगली खबर, यूपी चुनाव से पहले संजय निषाद की बीजेपी को 2 टूक, कहा वादा पूरा नहीं हुआ तो गठबंधन पर पड़ सकता है असर। दरअसल दोस्तों निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने रविवार को कहा है कि निषाद समाज के लोग बीजेपी को तब तक वोट नहीं देंगे जब तक आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, और अब यह बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो अपने वादे पर खरी उतरे या नहीं। उन्होंने कहा है कि 9 नवंबर से उनका दल यूपी के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर बीजेपी ने वादा पूरा नहीं किया तो गठबंधन खतरे में पड़ सकता है। ध्यान रहे कि सुभाषपा के चीफ ओपी राजभर पहले ही बीजेपी को झटका देकर अखिलेश का दामन थाम चुके हैं, और अब ऐसे में संजय निषाद को साधना बीजेपी के लिए अहम है। बता दें कि विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजय निषाद पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की मछुआ बहुल सीटों पर निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। उनका दावा है कि मछुआ समाज की सभी उपजातियों को मिलकर उत्तर प्रदेश में उनकी हिस्सेदारी 15% के करीब है, और वर्तमान समय में प्रदेश में इस समाज के 7 विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मछुआरों का हक उन्हें दिलवा नहीं दूंगा तब तक शांति से बैठने वाले नहीं हैं। चलिए अगली खबर, संयुक्त किसान मोर्चा और प्रशासन की वार्ता विफल, एसपी कार्यालय के बाहर पक्के मोर्चा का ऐलान। दरअसल दोस्तों नारनौद प्रकरण के बाद सोमवार को हांसी में एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे किसानों को शाम तक निराशा हाथ लगी। बता दें कि प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता विफल रही, जिसके बाद किसानों ने लघु सचिवालय के समक्ष अनिश्चितकालीन पक्का मोर्चा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही नारनौद थाने में चल रहे धरने को भी हांसी शिफ्ट करने की घोषणा की।
बता दें कि मंच से ऐलान किया गया कि कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि इस दौरान किसानों ने लागू सचिवालय के सामने धरना शुरू कर दिया और धरने के दौरान किसान नेताओं ने मौजूदा सरकार पर जमकर हमला किया और टिकैत के नेतृत्व में 16 सदस्य कमेटी का गठन किया गया। साथ ही ऐलान किया गया कि ये कमेटी प्रशासन के साथ बातचीत करके जो भी निर्णय लेगी वो सभी को मंजूर होगा। चलिए अगली खबर, बीजेपी नेता का बड़ा बयान, बोले बंगाल उपचुनाव में गिनती से पहले बदले गए ईवीएम। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को दावा किया कि 30 अक्टूबर को राज्य की विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के बाद गिनती से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को बदल दिया गया था। बता दें कि उपचुनाव में राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसे कई मतदान केंद्र हैं जहां पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं और परिवारों के सदस्यों की संख्या से भी कम मत मिला। अधिकारी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐसे कैसे हो सकता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे आधारहीन बताया है। पार्टी ने कहा है कि उपचुनाव निर्वाचन आयोग की देखरेख में और केंद्र अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुए हैं। अधिकारी ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि मतगणना से पहले 4 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम में छेड़छाड़ की गई। चलिए अगली खबर, इस बार चुनाव में पिछड़ों का इनकिलाब होगा और 2022 में बदलाव होकर रहेगा, जनादेश महारैली में बोले अखिलेश यादव। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि इस बार चुनाव में पिछड़ों का इनकिलाब होगा और 2022 में बदलाव होकर रहेगा। बता दें कि सपा प्रमुख ने रविवार को अंबेडकर नगर जिले में आयोजित जनादेश महारैली को संबोधित करते हुए कहा है कि आपके क्षेत्र में बीजेपी बचने वाली नहीं है। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बने अंबेडकर नगर जिले और डॉक्टर लोहिया की जन्मभूमि से ये संदेश पूरे देश में जा रहा है और अगर इन दोनों महापुरुषों की विचारधारा के रास्ते पर निकल पड़े तो दोनों की विचारधारा भारत के सपने को पूरा कर सकती है। यादव ने कहा है कि जहां जाति और धर्म में लोगों को बांटा जा रहा है वहां अंबेडकर के संविधान पर चलकर समता मुल्क समाज के सपने को पूरा किया जा सकता है। चलिए अगली खबर, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र पर फिर कसा तंज, बोले दिल्ली में बैठे बड़े लोग कहेंगे तो 1 मिनट में दे दूंगा इस्तीफा। दरअसल दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर इशारों में बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि एक कार्यक्रम में मलिक ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि अगर वो कृषि के मुद्दे पर कुछ कहेंगे तो ये विवाद बन जाएगा। मलिक केंद्र की लगातार आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर उन्हें दिल्ली के लोग ऐसा करने के लिए कहेंगे तो वो राज्यपाल का पद छोड़ देंगे। साथ ही मलिक ने आलोचकों को निशाने पर लेते हुए कहा है कि अगर मैं किसानों के मुद्दे पर कुछ कहता हूं तो ये विवाद बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे कुछ शुभचिंतक चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं और हटूं।